नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। जयराम बोले अभी नहीं खुलेंगे मंदिर, बातचीत कर निजी बस ऑपरेटरों के इशू होंगे हल। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 54% के पार। आज 3 नए मामले, 3 ही हुए ठीक। बद्दी में धागा उद्योग में भड़की आग, एक कामगार की मौत, 6 झुलसे। बिलासपुर में गाय से क्रूरता मामले में राज्यपाल ने डीजीपी को लिखा लेटर, सख्त कार्रवाई के निर्देश। हिमाचल में विकसित होंगे 100 पार्क, 15 विकास खंडों में हुआ पहले चरण का आगाज। हिमाचल में पंजीकृत गौशालाओं में अब डोमेस्टिक होगा बिजली बिल। बैच वाइज भरे जाएंगे टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के 554 पद। पहले की तरह इस बार भी हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल के युवक की सऊदी अरेबिया में कोरोना संक्रमण से मौत, 5 रोज से था लपेटे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सत्र 2020-22 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के संकट में हर वर्ग प्रभावित हुआ है। निजी बस ऑपरेटर भी बहुत प्रभावित हुए हैं। उनके जो इशू होंगे उन्हें सुना जाएगा और जो सरकार से मदद होगी की जाएगी। इसके लिए वह परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से बोलेंगे कि निजी बस ऑपरेटरों से बैठक कर बातचीत करें। निजी बस ऑपरेटरों से बातचीत करना जरूरी है। बातचीत होगी तो ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। होटल व टूरिज्म व्यवसाय को लेकर हुए नुकसान पर पूछे सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जो भी कदम उठाने के होंगे उठाए जाएंगे। मंदिरों को खोलने के बारे में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी हर रोज पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में कोरोना के मामले कम होते हैं तो मंदिर खोलने के बारे में विचार होगा। हिमाचल में कोरोना का रिकवरी रेट 54% के पार हो गया है। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं व 3 ही ठीक हुए हैं। सोलन से 2 और सिरमौर से 1 मामला सामने आया है। सोलन जिला के संक्रमितों में एक व्यक्ति नालागढ़ से है और हावड़ा कोलकाता से आया था, जबकि दूसरा उत्तराखंड से है और बरमाणा स्थित सीमेंट कंपनी में कार्य करता है। दोनों दिल्ली से ट्रेन में सफर कर हिमाचल पहुंच। सिरमौर जिले के गांव वसाहा, डाकघर, डिंगर किन्नर, तहसील पच्छाद का 28 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह निजी टैक्सी से 31 मई को करोलबाग से कालाम पहुंचा था, जिसके बाद उसको संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया। वहीं आज 3 ही मरीज ठीक हुए हैं। इसमें हमीरपुर का 1 और सोलन के 2 मरीज शामिल हैं। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 414 पहुँच गया है। अभी 183 एक्टिव केस हैं। 226 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 5 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज 527 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 182 नेगेटिव रहे हैं। 345 की रिपोर्ट का इंतजार है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में धागा उद्योग विंसम टेक्सटाइल में आग लगने से एक कामगार की मौत हो गई है, जबकि 6 आंशिक रूप से झुलस गए हैं। घायलों में 2 कामगारों को ईएसआई अस्पताल काठा रेफर किया गया है, जबकि एक अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। हादसे में 20 वर्षीय प्रेम सिंह निवासी झारखंड की मौत हुई है। बद्दी की विंसम धागा मिल में आग से लाखों रुपए की मशीनरी जलकर राख हो गई है। हादसा सुबह 10 बजे हुआ, जब विंसम कंपनी में धागा बनाने का कार्य चल रहा था। अचानक धागा बनाने वाली कंपनी में चिंगारी उठने से आग लग गई। मशीन के साथ काम कर रहा प्रेम आग की चपेट में आ गया। जख्मी हालत में उसे बद्दी स्थित सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा कंपनी का लाखों रुपए का कच्चा माल भी जल गया है। डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के झंडूता में बीते दिनों पालतू गाय के साथ क्रूरता मामले में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कड़ा संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने डीजीपी संजय कुंडू को पत्र लिखकर मामले के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना फिर से न हो सके। उन्होंने डीजीपी से इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट से शीघ्र अवगत करवाने के लिए भी कहा है। याद रहे कि झंडूता में एक गाय को विस्फोटक भरा पदार्थ खिलाने की एक घटना सामने आई थी। इस घटना में गाय का जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में हिमाचल के विभिन्न स्थानों पर लगभग 100 पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के पहले चरण का शुभारंभ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मंडी के गोहर विकास खंड, जिला ऊना के बंगाणा विकास खंड, जिला कुल्लू के बंजार और नग्गर विकास खंड, जिला लाहौल स्पीति के काजा विकास खंड, जिला कांगड़ा के सुलह और नगरोटा बगवा विकास खंड, जिला सिरमौर के पांवटा साहिब और पच्छाद विकास खंड, जिला चंबा के भटियात और तीसा विकास खंड, जिला किन्नौर के कल्पा विकास खंड, जिला सोलन के कंडाघाट विकास खंड, जिला शिमला के रोहड़ू विकास खंड और जिला हमीरपुर के नादौन विकास खंड में किया गया। सीएम ने आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया।
इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं से युक्त सभी विकास खंडों में पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाने के अलावा बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के लिए बिजली बिल को कमर्शियल से हटाकर अब डोमेस्टिक कर दिया है, जिसका हर गौशाला कमेटी को फायदा होगा और अब पहले की तुलना में गौशालाओं का बिजली का बिल कम होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की हर पंजीकृत गौशाला कमेटियां प्रदेश सरकार का इस फैसले के लिए आभार प्रकट कर रही हैं। यह बात राज्य सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य एवं पूर्व जिला पार्षद कृष्णपाल शर्मा तथा गौ सेवा समिति के राज्य अध्यक्ष सुखदेव शास्त्री ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर गौ सेवा में प्रधान सेवक बनकर उभरे हैं, जिन्होंने पहले राज्य की हर पंजीकृत गौशाला के लिए हर माह हर गोवंश को चारे के लिए 500 रुपए देने की घोषणा की है और अब सरकार की ये घोषणा सड़कों पर बेसहारा गोवंश के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी पंजीकृत गौशाला को कोई भी सरकार कोई बड़ी सहायता प्रदान नहीं करती थी। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना द्वारा बैच वाइज अनुबंध आधार पर टीजीटी कला आर्ट्स के 307, टीजीटी नॉन मेडिकल के 143 व टीजीटी मेडिकल के 104 पद अधिसूचित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी का अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने दी। उन्होंने कहा कि योग्य आवेदक अपना रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा हिमाचली बोनोफाइड सहित 15 जून से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में संपर्क करें। टीजीटी आर्ट्स के 307 पदों के लिए सामान्य श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 2000 बैच और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हेतु 2006 बैच तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 2003 बैच के उम्मीदवार पात्र होंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल के 143 पदों के लिए सामान्य श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 1999 बैच और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हेतु 2006 बैच तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 2003 बैच के उम्मीदवार पात्र होंगे। टीजीटी मेडिकल के 104 पदों के लिए सामान्य श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 2001 बैच और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभी तक के बैच तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में अनारक्षित वर्ग हेतु 2006 बैच के उम्मीदवार पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले की तरह सत्र 2020 में भी डीएलएड जेबीटी प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। डीएलएड जेबीटी प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को भी एनसीटीई द्वारा निर्धारित की गई सीटों के अनुसार छात्रों का आवंटन होना है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई से डीएलएड जेबीटी की मान्यता एवं सरकार या शिक्षा विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त है, केवल वही संस्थान डीएलएड जेबीटी की संबद्धता के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं। संबद्धता शुल्क 30,000 है, वहीं आवेदन पत्र शुल्क 2,000 होगा। बिना विलम्ब शुल्क आवेदन की तिथि 15 जून 2020 है व विलम्ब शुल्क 5,000 रुपए के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2020 है। आवेदन पत्र एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मंडी जिला के सरकाघाट मंडल के एक युवक की सऊदी अरब के दमन में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। युवक पिछले 8 वर्षों से सऊदी अरब के दमन में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमण की चपेट में आया था।
वहां के सेंट्रल अस्पताल में वह वेंटिलेटर पर था। वहीं पर आज सुबह उसकी मौत हो गई। उपमंडल के समैला पंचायत के पारगी गांव निवासी 1.5 साल पहले अपने घर आया था। उसकी पिछले 4 दिनों से परिजनों के साथ फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। इसके चलते परिजनों ने समाज सेवी चंद्र मोहन शर्मा को इस बारे में सूचना दी। चंद्र मोहन शर्मा ने दूतावास और अपने होटल में कार्यरत स्टाफ को सेंट्रल अस्पताल में भेजा तो उनके मैनेजर अहमद मजूरी दमाम ने बताया कि आज सुबह युवक की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के सेंट्रल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अहमद ने युवक की कोरोना संक्रमण से मौत होने की पुष्टि की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीयू प्रबंधन ने शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए विभिन्न सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, कोर्स में सीटें, प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता समेत सभी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 9 जून से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीयू के सेट शेड्यूल के मुताबिक स्नातकोत्तर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून तय की गई है। स्नातक के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। वहीं पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए भी 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजीव शर्मा के अनुसार 9 जून से विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।